आज का ये जो भैया वीडियो होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश में जो प्रोज में सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है जो कि प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीटेड और काफ़ी कॉमन और काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भैया बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवेयर। मतलब है कि लेखिका बच्चों के जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है या क्या स्पष्टीकरण है। मतलब कि जब आपको तो इसकी स्टोरी पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता दूं कि भैया जो राइटर थी यानी कि जो आपका लेखक था यानी कि एनीस जंग, ये भैया एक फीमेल थी और एनीस जंग एक लेखिका थी, काफ़ी अच्छी लेखिका। तो ये भैया क्या सीमापुरी भैया दिल्ली में, नई दिल्ली में एक एरिया है सीमापुरी, जहाँ पर भैया गरीब लोग और जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं रैग पिकर्स, वो लोग रहते थे। तो ये भैया इन्होंने एक स्टोरी बनाई है उसके ऊपर, और इसी में भैया एक आध चीज़ें और जुड़ी हुई हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ वहाँ पर क्या कि वो जब देखती है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या भैया नंगे पैर टहल रहे हैं, कूड़ा बिन रहे हैं और कूड़े में से ही खाने को ढूंढ रहे हैं और उसको ही बेच करके भैया अपना क्या पैसे जो मिल जाते थे उससे ही अपना घर चला रहे हैं। तो भैया ऐसे जो उनको हाल दिखते थे, तो वही भैया इसमें क्या है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर, यानी लेखिका ने भैया वो जो नंगे पैर थे उनके लिए क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं, यानी कि वो क्या कहती हैं। आप देख सकते हैं द लैक ऑफ मनी इज़ द वैलिड रीज़न, यानी कि द लैक ऑफ मनी इज़ वैलिड एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन लाइक साहिब, यानी कि वहाँ पर उनको एक साहिब नाम का लड़का मिलता है या कह लीजिए बच्चा मिलता है जिससे कि वो थोड़ा सा बातचीत करती है और उनकी दिनचर्या और वो कैसे अपना भैया गुजारा करते हैं उसके बारे में पूछती है। तो भैया यानी कि जो पैसों की तंगी है ये एक भैया वैलिड रीज़न था उनके लिए, ये एकदम सही स्पष्टीकरण था कि भैया जो सीमापुरी के बच्चे थे वो नंगे पैर थे, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया वैलिड रीज़न था, ठीक है। और when Sahib gets a pair of shoes he wears, one explanation is that it become a tradition for them to stay barefoot, but the writer doubts it। मतलब कि उसने सोचा कि भैया मैं इनको जूते ऑफर करती हूँ, यानी कि मैं इनको शूज़ खरीद के देती हूँ, लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि शायद ये इन लोगों ने भैया अपना ट्रेडिशन ही बना रखा हो, शायद ये इसको ना पहने। तो मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं कि जैसे कि उनको अगर कोई अच्छी चीज़ दो तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं चाहिए होती, उनको मतलब ख़राब चीज़ों में ही से चाहिए होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी भैया उसको लगता है ऑथर को, बट द ऑथर राइटर्स डाउट्स इट, मतलब कि वो जो ऑथर है यानी कि वो थोड़ा सा शंका करती कि दूं कि ना दूं, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर किस लिए फेमस है। तो भैया ये बात तो सभी को पता है कि फिरोजाबाद है वो अपने क्या बैंगल्स प्रोडक्शन के लिए भैया बहुत फेमस है, यानी कि जो वहाँ पर बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का उद्योग है, यानी कि वहाँ पर जो चूड़ियाँ बनती हैं उसके लिए बहुत फेमस है। तो भैया इसमें आंसर लिखना ही क्या है, फिरोजाबाद इज अ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, इट फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। यानी कि जो फिरोजाबाद है ये जो ग्लास यानी कि कांच से संबंधित जो भी सामान होते हैं जैसे कि चूड़ियाँ कह लीजिए या अदर जो भैया ग्लासेस प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि ग्लासेस इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत सारी है, तो ये भैया इसके लिए काफ़ी फेमस है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भैया प्रत्येक घर से, समझ लीजिए कि प्रत्येक घर से कोई ना कोई इस कारोबार से यानी कि इस जो व्यवसाय है इससे कोई ना कोई तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये जो भैया फिरोजाबाद है और ये तो भैया चूड़ियों के लिए फेमस ही है, ठीक है। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, मतलब कि चूड़ी उद्योग में काम करने के लिए खतरे क्या हैं। देखिए भैया जिस चीज़ के फायदे हैं उस चीज़ के भैया नुकसान भी तो होते हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो भैया वही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है कि जो चूड़ी बनाने के जो कारखाने या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं उनके लिए भैया क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस चूड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए आपको भी पता है भैया कांच का सामान है, यानी कि भैया चूड़ी ये कांच से बनती है, तो आप भी समझ सकते हैं कि कांच कितना नुकसान देता है, या कह लीजिए कि अगर कांच हल्का सा भी कहीं भैया लग गया तो फिर समझ लीजिए कि वो स्किन को फाड़ देता है, काट देता है भैया, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारी शरीर को। तो भैया वही चीज़, लेकिन वहाँ पर क्या भैया शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसके साथ भैया कांच हमारी आंखों को भी भैया बहुत नुकसान पहुंचाता है। वो कैसे, मान लीजिए कोई गिलास है, कोई गिलास से अगर डायरेक्ट रे आ करके हमारी भैया आइज़ में पड़ेगी तो वो हमारी जो आइज़ की सेल्स होती हैं उसको डैमेज कर सकती है, ठीक है। अब इस आंसर में कैसे लिखना है आपको बना करके लिखना है कि आपको वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, मतलब कि जो भैया जो वर्कर्स होते हैं उनकी आंखों के सेल्स खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भैया वो ज़्यादा मतलब यूँ कह लीजिए कि वो ज़्यादा हवा में नहीं काम कर सकते। मान लीजिए जैसे ग्लास का वर्क हो रहा है वहाँ पर वो ज़्यादा पंखा नहीं चला सकते हैं, या कह लीजिए कि
जो बड़े बड़े भैया फैंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, उन्हें नहीं चला सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर वो चलाएंगे तो भैया ये जो जो ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उनकी आइज में जाकर के उनको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, मतलब कि वो अपनी आंखों की रोशनी तक भी खो सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों की जो भैया देखने की क्षमता होती है उसे भी खो सकते हैं। द पाउडर फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि जो भैया चूड़ी को पॉलिश करने में जो बैंगल यूज होता है वो उनको क्या अंधा भी कर सकता है, ठीक। अब इतना, जैसे इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब जॉइन द जॉब एट मिल्क बूथ। भैया इस स्टोरी में एक जो साहिब कैरेक्टर है जिससे भैया लेखिका ने बातचीत भी की थी, साहिब क्या था? साहिब भैया एक रैग पिकर था, कूड़ा बिनने वाला एक आम भैया, जैसे कि रैग पिकर्स होते हैं, तो उन्हीं में से भैया एक लेखिका ने जाकर के उससे बातचीत करी, उससे कुछ पूछा, मतलब उनकी दिनचर्या वही सारी चीज़ें हैं। तो अब भैया जब साहिब को कूड़ा नहीं मिलता था तो भैया उससे अच्छा उसने क्या किया भैया, एक मिल्क बूथ यानी कि जहाँ पर भैया दूध या कह लीजिए आप दूध की डेयरी वहाँ पर उसने भैया नौकरी ज्वाइन की। बिकॉज क्योंकि अगर उसे पैसा मिलेगा तो वो अपने लिए खाना खरीद सकता है, और जो मिल्क बूथ था वहाँ पर से उसे 800 रुपये सैलरी मिलती थी, यानी कि 800 रुपये भैया उसको तनख्वाह मिलते थे, ठीक है। तो अब जैसे आंसर में लिखेंगे भैया साहिब जॉइन द जॉब इन अ मिल्क बूथ, ठीक है। फिर लिखेंगे बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड हिज मील्स, मतलब वहाँ से उसे पैसे भी मिलते थे और उसको लिए खाना भी हो जाता था। अगर भैया दुकान वाला दे देता था तो अच्छी बात, नहीं तो भैया पैसे हैं खरीद के वो खा सकता था खुद से, ठीक है। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, यानी कि जो भैया दुकान का मालिक था यानी मिल्क बूथ का जो ऑनर था वो उसे 800 रुपये देता था, किस लिए? ये जो उसका काम करता था, ठीक है, यानी कि उसकी जो शॉप में वर्क करता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता था? तो देखिए यहाँ पर मुकेश जो था, मुकेश बनना तो चाहता था मोटर मैकेनिक, ठीक है। उसका इंटरेस्ट भैया इस बैंगल्स इंडस्ट्री में तो था ही नहीं, बैंगल प्रोडक्शन में था ही नहीं, उसका तो मतलब कह लीजिए कि सपना ही था कि भैया उसको मोटर मैकेनिक बनना है। लेकिन भैया फैमिली बिजनेस के चलते उसको भैया इसमें अपना हाथ बटाना पड़ा और उसी के साथ भैया इसने अपने सपने को चूर कर दिया, अपना सपना इसने छोड़ दिया वहीं पर से अधूरा, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या भैया व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। भैया जो सीमापुरी के बच्चे थे उनके लिए कूड़े का क्या महत्व था? भैया कूड़े का उनके लिए क्या महत्व था? देखिए पहली बात तो आप ऐसे समझिए कि जो रैग पिकर्स होते हैं उनके लिए तो भैया कूड़ा सोने के बराबर होता है। क्यों? देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके लिए सोने के बराबर इसलिए है क्योंकि भैया जब वो उस कूड़े को बिन करके जब उसको बेचते हैं उसके बाद जो उनको पैसे मिलते हैं उससे वो अपने लिए भैया भोजन व्यवस्थित कर पाते हैं या भोजन खरीद सकते हैं, तो भैया उनके लिए तो एक सोने के रूप में ही है ये, ठीक है। तो भैया इसमें आंसर आप लिखेंगे सीमापुरी इज अ स्लम इन दिल्ली एंड चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स आर रैग पिकर्स। भैया जो सीमापुरी है ये भैया एकदम जैसे कि पतली पतली गलियां नहीं होती हैं, पतली पतली गलियां और उसमें बहुत ढेर सारे घर बने, एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो भैया ये दिल्ली में स्थित था भैया, एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पतली पतली गलियां होती हैं। अब देखिए चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, भैया जो सीमापुरी के बच्चे थे और उनके जो माता पिता थे वो सभी रैग पिकर्स थे, ठीक है, यानी कि कूड़ा बिनने वाले। फॉर एडल्ट्स रैग पिकिंग वाज ओनली अ मींस ऑफ सर्वाइवल बट चिल्ड्रन फॉर अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट वाज एसोसिएटेड द सेम, दे ऑफ्टन फाउंड अनएक्सपेक्टेड थिंग एज अ 10 रुपी नोट इन द सेम। अच्छा जैसे कि भैया इसमें क्या लिखा है कि देखिए जो पेरेंट्स होते थे उनके लिए तो भैया कूड़ा बिनना एक यूं कह लीजिए जैसे कि भैया हम लोगों के पेरेंट्स होते हैं उनके लिए वर्क करना भैया बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो वर्क करेंगे तो भैया उनको मनी मिलेगा और उससे वो भैया अपने बच्चों को भैया पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे। तो भैया यही सेम चीज़ भैया रैग पिकर्स के लिए भी है। तो जो उनके मदर एंड फादर होते थे वो भैया रैग पिकिंग करते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो रैग पिकिंग करेंगे तो अपने बच्चों के लिए खाना भी भैया ला सकते हैं और जिससे उनका भैया 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। लेकिन जो भैया रैग पिकर्स के बच्चे थे यानी कि जो चिल्ड्रन थे वो इसे एज अ मौज मस्ती में करते थे, यानी कि उन्हें मौज मस्ती में कहते थे। जैसे कि भैया हम लोगों को रात चलते भैया 10 रुपये का नोट नहीं मिल जाता तो हम कितना खुश होते थे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यानी कि जो रैग पिकर्स थे उनके बच्चे इसे मौज मस्ती में ही करते थे कि जैसे कि उन्हें रास्ते में चलते हुए भैया अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना सोचे समझे उन्हें भैया कहीं रास्ते में पड़ा हुआ 10 रुपये मिल जाए, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। देयर वॉज ऑलवेज अ होप टू कमिंग अक्रॉस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस एंड सो गार्बेज वॉज रैप्ड इन वंडर फॉर देम, यानी कि वो ये सोचते थे कि मतलब कि उन्हें अचानक से कुछ ऐसी अनमोल चीज़ मिल जाएगी, अचानक से उन्हें कोई ऐसी अनमोल चीज़ मिल जाएगी वो भी कूड़े में, और जो कि उनके लिए भैया कह सकते हैं कि एक रैप, यानी कि जैसे कि हम लोग को गिफ्ट मिलता है तो वो भैया क्या पन्नी से ढका हुआ होता था, तो उनके लिए वो ऐसा था कि जो उनके लिए यानी कि जो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उनके लिए जो सरप्राइज़, यानी जैसे कि हम लोगों को भैया सरप्राइज़ कह लीजिए कोई गिफ्ट मिलता है पैक हो करके, लेकिन उनको क्या था भैया कूड़े के ढेर में ही कुछ ना कुछ मिल जाए तो वो उनके लिए भैया एक सरप्राइज से कम नहीं और एक गिफ्ट से भी कम नहीं, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये भैया मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन करा दिया है। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर भैया ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सॉरी उल्टा बोल दिया भैया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो भैया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।